हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा 12th क्लास के लिए, और नोट्स के लिए आप लोग इसलिए इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको अगर सिलेबस भी चाहिए, टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस जारी कर दिया गया 2022-23 एग्जाम के लिए, तो आप लोग वेबसाइट पर जाइए, मिल जाएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि टर्म 1 में आने वाला है। तो अवसर लागत को कहा जाता है, अवसर लागत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, हस्तांतरण लागत। अवसर लागत को हस्तांतरण लागत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत, त्याग लागत, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है स्थिर लागत नहीं है? तो ब्याज पर, ऋण पर जो ब्याज मिलता है उसे स्थिर लागत बोला जाता है। कच्चा माल की लागत को परिवर्तनशील लागत बोला जाता है। फैक्ट्री का किराया स्थिर होता है और बीमा की किस्त भी स्थिर होता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, या स्थिर लागत नहीं है, या परिवर्तनशील लागत है। अगला क्वेश्चन चौथा देखें तो अस्पष्ट लागतों में शामिल है। कौन है अस्पष्ट लागत? पहला कच्चे माल की लागत, दूसरा श्रमिकों की मजदूरी, तीसरा उधार पूंजी पर ब्याज, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है। तो औसत लागत इज इक्वल टू जो होता है वह होता है कुल स्थिर लागत, और यहाँ पे जो होगा कुछ इसमें गड़बड़ है। इसमें ऑप्शन पहला औसत लागत इज इक्वल टू कुल स्थिर लागत इज इक्वल टू कुल परिवर्तनशील लागत। यहाँ तो इज इक्वल टू होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है। औसत लागत जो होता है उसका आंसर बता देते हैं। औसत लागत को एवरेज कॉस्ट कहा जाता है, इज इक्वल टू होता है टोटल लागत कुल कॉस्ट बट्टा क्यू। तो इस तरह से निकाला जाता है, और इसे इस तरह नहीं निकालेंगे तो दूसरा फिर है एस इज इक्वल टू टी। तो यही एक ही फॉर्मूला इसमें है, ए सी इज इक्वल टू टी सी डिवाइड बाई क्यू, यानी कि कुल लागत बट्टा उत्पादन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होता है? सीमांत लागत जो होगा कुछ स्टेप से बनता है, हम दिखाते हैं चित्र, तीनों लागत को दिखाते हैं। यहाँ से हमारा जो होगा टी या टी एफ सी होता है, यहाँ से कुल लागत होता है टी सी, और औसत लागत और सीमांत लागत जो है वो कुछ स्टेप से होते हैं। ए सी स्टेप से होता है, एम सी बी सी स्टेप से होता है। तो जब औसत लागत, इसमें क्या होता है ना कि जब सीमांत लागत घटता है तो कुल लागत क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घटते हुए दर से कुल लागत जो है वह बढ़ रहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जाता है। सीमांत उत्पादन को कैसे दिखाया जाता है? तो एम पी इज इक्वल टू होता है चेंज इन टी सी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू, पहला है। और दूसरा फॉर्मूला इसमें दिया गया जो कि आंसर है इसमें ए नंबर, एम पी इज इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य क्या होता है? तो इसका आंसर का अस्पष्ट लागतें कहलाती है उसे, क्योंकि उसका जो स्वयं का साधन का मूल्य उसे को देखा नहीं जाता, ध्यान में रखा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत जो है क्या है? तो वह विकल्प जिसका परित्याग किया जाता है। तो सही है खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण लागत, सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो इसमें भी सही है? तो मौद्रिक लागत इज इक्वल टू स्पष्ट लागत होता है। दूसरा है असाम्य लाभ इज इक्वल टू मौद्रिक लागत माइनस स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत। तीसरा इसका आंसर सही है, मौद्रिक लागत इज इक्वल टू स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला है कुल लागत किसके बराबर होता है? तो कुल लागत जो है वह टी वी सी और टी एफ सी दोनों को योगफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वह लागत अथवा आय जो कि किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवसर लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ह्रासमान प्रतिफल नियम के संचालन के मुख्य कारण क्या हैं? तो इसका आंसर होगा सीमित साधन और साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना, इनमें से ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। अगला औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो लागत वक्र जो हमेशा यू आकार के होते हैं। अवसर लागत जो होगा कुछ स्टेप से होता है, और सीमांत लागत भी कुछ स्टेप से होता है, लेकिन जो अवसर लागत है वो थोड़ा इस तरह होता है, सीमांत लागत इस तरह काटते हुए जाता है ऊपर की ओर।
और वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ स्टेप्स होते हैं ABC, तो यही U आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कुल लागत जो है वह क्या है? सीमांत लागत का योगफल है। औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुना करने पर ज्ञात होता है, या फिर इससे तात्पर्य है कि किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म के द्वारा किया गया व्यय। तो इसका आंसर होगा कि किसी वस्तु के उत्पादन पर फर्मों के द्वारा किया गया कुल व्यय जो होता है उसे ही कुल लागत बोला जाता है। अगला उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? पूंजी तो स्थिर साधन है, श्रम जो है परिवर्तनशील है और भूमि स्थिर है। इनमें से कोई नहीं तो यह ही नहीं, तो इसका आंसर होगा श्रम, जो कि श्रमिक होता है मजदूर, वह परिवर्तनशील है जो कि सक्रिय है, चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय जैसे कि AR बोला जाता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है सीमांत, इसमें होता है सीमांत आगम जो होगा। सीमांत आय क्या होता है? तो औसत आय से जो होगा, औसत आय सीमांत आय से बड़ा होता है। इसमें देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता का चित्र दिखाते हैं किस तरह से बनता है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है स्टेप से होता है, यह AR होता है, MR होता है, P होता है और D होता है। तो इसका आंसर होगा पहला औसत आय इक्वल टू सीमांत आय। MR जो है और AR दोनों बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो क्या होता है? तो कुल लागत भी बढ़ने लगता है। आगे देखें हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित करता है, क्या दिखा रहा है? तो यहाँ देख सकते हैं कुछ स्टेप्स है। पहला ऑप्शन है कुल स्थिर लागत है, दूसरा लागत, और यहाँ है कुल परिवर्तनशील लागत, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यह परिवर्तनशील लागत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, उत्पादन शून्य रहने पर जो है अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होता है? तो स्थिर लागत जो है धनात्मक होता है, क्योंकि स्थिर लागत तो शून्य होगा ही नहीं। अगर यही रहता है उत्पादन शून्य होने पर, यानी कि उत्पादन नहीं किया जा रहा है, तो अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत क्या होता है? तो वह शून्य हो जाता है। लेकिन स्थिर लागत का तो मूल्य देना ही होता है, क्योंकि उत्पादन हो या ना हो स्थिर लागत जो हमेशा देना ही होता है। जैसे कि भवन का किराया हो गया, मशीन के खर्चे हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।